तो जी कल जो एपिसोड हुआ, मुझे कल तकरीबन 9:45 पता चला कि यहाँ पे डिप्टी सीएम साहब यहाँ इनाग्रेशन करने के लिए आ रहे हैं। मुझे प्रशासन की तरफ से किसी ने मुझे बताया नहीं कि डिप्टी सीएम साहब आ रहे हैं या कहीं पुल की इनाग्रेशन होनी है। तो जब मुझे 9:45 पता चला तो मैंने अपने चीफ इंजीनियर साहब को पूछा कि भाई ये क्या माजरा है, ये ब्रिज जो बनने जा रहा है, ब्रिज तो कालाकोट कंस्टिट्यूंसी में, ये तंग्योट वेस्ट पंचायत तंग्योट वेस्ट वार्ड नंबर 5 में जो इसका फाउंडेशन स्टोन लगा, तो ये कालाकोट की असेंबली की जो पंचायत है। और जब मुझे ये पता चला कि ये कालाकोट में फाउंडेशन स्टोन रखने जा रहे हैं, तो मैंने इनको कहा कि भाई मेरा प्रोटोकॉल का आपने क्या किया। चीफ इंजीनियर साहब को अच्छी थे, तो इन्होंने कहा नहीं जी हमें पता नहीं, ये एक्शन को पता होगा। और जब एक्शन को पूछा गया तो वो कहते हैं डिप्टी सीएम ने मना किया कि उनका नाम नहीं लिखना। तो मैंने ये कहा भाई मेरा प्रोटोकॉल के मुताबिक मेरा यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन पे मेरा नाम होना चाहिए और मुझे बाकायदा आपको बुलाना चाहिए था। तो ना तो मुझे एडमिनिस्ट्रेशन ने बुलाया और ना जो PWD के जो एक्शन थे, अच्छी थे, जो चीफ इंजीनियर थे, इन्होंने बुलाया। तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो ये फाउंडेशन स्टोन जो रख रहे थे, ये उसका इनाग्रेशन कर रहे थे। तो जब मेरी बात हुई डिप्टी सीएम से, भाई ये क्या है, ये क्या कर रहे हैं आप, तो उन्होंने आगे से धक्का मुक्का गालियाँ पुलिस केस लगा के मेरे साथ दूर व्यवहार करने की कोशिश की। मैं वहाँ पे पहुँचा और इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की और बाद में देखा कि अपनी स्टेटमेंट मुझे कह रहे हैं कि ये एरिया जो है ये कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी का नहीं है, ये बुद्धल का है। जबकि मेरा तहसीलदार कालाकोट तहसीलदार, ADC कालाकोट, SHO कालाकोट, SDPO कालाकोट, ये सारे वहाँ पे मौजूद थे और पूरा प्रशासन जो कालाकोट सब डिस्ट्रिक्ट कालाकोट का था। तो मैंने उनको बताया कि जहाँ जो वहाँ के स्थानीय लोग थे, एक लड़के ने वहाँ पे बोला भी है मीडिया के सामने कि ये जो है ज़मीन मेरी है और मैं कालाकोट का निवासी हूँ और मैंने वोट डाले हैं MLA साहब को। तो ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन डिप्टी सीएम साहब ने किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उप मुख्यमंत्री हो, उन्होंने कहा कि मात्र और मात्र TRP लेने के लिए ये जो हंगामा किया गया, ये जो क्षेत्र था वो बुद्धल का था, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए मैं आपसे राजेंद्र जी मैं फिर दोहराना चाहूँगा कि ये तंग्योट वेस्ट पंचायत वार्ड नंबर 5 जो कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी की जो पंचायत है, ये फाउंडेशन स्टोन वहाँ पे ले किया गया। और ये जो डिप्टी सीएम ने कहा ये सरासर गलत है और झूठ है। क्योंकि ये मैं एक बात और बता दूं आपको, टेंडर कॉल करने से पहले, टेंडर लगाने से पहले उसके फंड्स भी अवेलेबल होने चाहिए और ये टेक्निकल सैंक्शन जो है वो होनी चाहिए। ना इस ब्रिज की अभी तक टेक्निकल सैंक्शन हुई है और ना इसके फंड्स अवेलेबल हैं। आप मीडिया कर्मी हैं, आप पूछ भी सकते हैं, पता भी करा सकते हैं ये कौन से इसकी टेक्निकल सैंक्शन हुई है क्या। तो ठाकुर साहब, आप माना कि आपका वो क्षेत्र था कालाकोट सुंदरबनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी थी, आप वहाँ के विधायक थे, आपको खुशी नहीं हुई कि वहाँ पे एक पुल का वहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखा गया? पुल बनता अगर जनता आपकी थी, फायदा जनता को होता। देखिए ये तो बड़ी खुशी की बात थी कि पुल का इनाग्रेशन हो रहा है, पुल बनने जा रहा है, लेकिन मेरे प्रोटोकॉल का क्या, ये कैसे कहाँ से उठे और डिप्टी सीएम साहब और सीधे चले गए वहाँ पे। मुझे लगता है कि उमर साहब को एक वर्कशॉप करनी चाहिए, जो फर्स्ट टाइमर MLAs हैं जिनको ना डिप्टी सीएम और मिनिस्टर बना दिया है, पहले उनको ट्रेनिंग दी जाए कि प्रोटोकॉल को कैसे फॉलो किया जाता है। पहले तो इनको समझाने की जरूरत है, इनको समझानी चाहिए कि प्रोटोकॉल क्या होता है। क्योंकि मेरे क्षेत्र में कोई भी, मैं कहता हूँ डिप्टी सीएम छोड़ के CM भी जाएगा तो वो पूछ के जाएगा, ऐसे किसी ने जाने नहीं देना, हंगामे होते रहेंगे। कालाकोट छोड़ के रूरल रोड्स में भाग के जाना पड़ा। अगर वो बाजार से निकलते तो सारी पब्लिक तैयार थी, अंटे फेंकने थे उनके ऊपर और टमाटर लोगों ने फेंकने थे। तो पूरे जम्मू कश्मीर की जनता ने वो तस्वीर देखी विधायक जी की, वहां पर काले झंडों के साथ उप मुख्यमंत्री का कड़ा विरोध हुआ। उसके बाद बाजार के अंदर व्यापार मंडल के सदस्यों ने भी कड़ा विरोध किया, काले झंडे भी वहां पे दिखाई गए। आपको लगता नहीं कि ऐसे कार्य से, ऐसे ये जो राजनीतिक मनमुटाव है, इससे जनता प्रभावित होगी, विकास कार्य जो है वह प्रभावित होंगे? देखिए विकास कार्य तो उसके प्रभावित होंगे जो काम करना नहीं जानता। मैं 42 साल से सियासत में हूँ, मैंने कई चीफ मिनिस्टर देखे। मैं शेख अब्दुल्ला साहब के टाइम के से सियासत में हूँ, फारूक अब्दुल्ला साहब भी आए, अब तो CM उमर साहब हैं। तो मैंने सभी लोगों की राजनीति देखी है। मैंने मेरे सामने बड़े चीफ मिनिस्टर आए, चीफ मिनिस्टर के, अगर वहाँ का विधायक स्ट्रांग होगा तो ये किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ना किसी का काट सकते। मैंने पहले भी मैं आपको बताऊँ, मैं आपको कि मैं इनके पास गया था, डिप्टी सीएम साहब के पास गया
तो मैंने कहा बताओ मेरी जो नबार्ड की रोडें रखे हैं उसमें क्या मेरा क्या कालाकोट सुंदरबनी का। तो वो कहने लगे, जब उन्होंने किसी प्लानिंग के डायरेक्टर प्लानिंग को पूछा तो उन्होंने कहा कालाकोट का हमने कुछ नहीं रखा, सिर्फ सड्डा मंडी की एक ब्रिज रखा है। जब उन्होंने कहा उसमें जो लिस्ट जा रही है अभी सैंक्शन नहीं है, वो लिस्ट जो नबार्ड में प्रायोरिटी दे रहे थे उसमें सड्डा मंडी का नाम था। जिस पुल की इनॉग्रेशन की है वो भी प्रायोरिटी पे गया, जब मेरे मुताबिक वो भी प्रायोरिटी पे भेजा हुआ, वो सैंक्शन नहीं है। तो जब इन्होंने मुझे कहा कि सिर्फ सड्डा मंडी का रखा, मैं कहा मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है सड्डा मंडी का, लेकिन कालाकोट सुंदरबन की सड़कों का क्या, नबार्ड की सड़कों का। तो फिर मैंने इनको अपने 6 रोडें थी, 6 रोडों की प्रायोरिटी देके मैं सेक्रेटरी साहब को मैंने दी है और मैंने उसकी कॉपी एलजी साहब को भी की है। तो विधायक जी, जिस तरह से आपने बताया कि डेवलपमेंटल के जो कार्य थे, जो डेवलपमेंट की जितनी भी जो स्कीम थी, जो डीपीआर बना के आपकी तरफ से भेजी जाती हैं, अगर वे कट जाती हैं वहां पर, तो फिर आपका वहां पे क्या रुख रहेगा? क्या जनता प्रभावित नहीं होगी? क्या विकासकारी डेवलपमेंटल की जो परियोजनाएं हैं आपको लगता नहीं कि वह ठंडे बस्ते में डाल दी जाएगी अगर सरकार के साथ आपका टकराव रहा तो? देखिए राजेंद्र जी, मेरा सरकार के साथ कोई टकराव नहीं है। मेरा टकराव उस आदमी के साथ है जो प्रोटोकॉल की उल्लंघन कर रहा है। जो भी उल्लंघन करेगा टकराव तो उसके साथ होगा। अगर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आगे जे ओवरलैप करेंगे, जो अपना काम दिखाएंगे। और मैंने ये भी सुना है कि जो डिप्टी सीएम साहब कहते हैं कि बीजेपी वालों का काम रखो और जो एनसी के लोग हैं उनकी प्रायोरिटी दो। तो ये डिप्टी सीएम सिर्फ एनसी के नहीं बने हुए, जब पूरी स्टेट के हैं, तो इनको सोच के कहना चाहिए ये क्या कह रहे हैं। और अब आपने ये भी देखा होगा उन्होंने बड़ी धमकी दी है, मैं ये करूंगा, मैं वो इंक्वायरी कराऊंगा, मैं वो करूंगा। डिप्टी सीएम साहब, आप भी दूध के धुले हुए नहीं। आपके पास क्या क्या रणधीर सिंह से ज्यादा कोई नहीं जानता। और किसी गलत फहमी में नहीं रहना कि किसके साथ टक्कर है। आपके साथ उस आदमी के साथ टक्कर है जिसके पीछे 98,000 लोग खड़े हैं। और कालाकोट और सुंदरबन की जनता माफ नहीं करेगी किसी को, क्योंकि जहाँ पे या तो वो जहाज खरीद लें अपने यहाँ से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जाने के लिए, नहीं तो वो वाया सुंदरबन निकल के जाएंगे जहाँ रोज ही काले डंडे देखने पड़ेंगे इनको। ये सीधी बात है, अगर लोगों का नुकसान करेंगे तो हमारी कालाकोट सुंदरबन की जनता माफ करने वाली नहीं है। तो मतलब किया गया है कि चुने हुए विधायक की उस फाउंडेशन स्टोर के जो स्टोर था उससे नाम जो था वह लिखा हुआ नाम हटाया गया। क्या इस मामले को लेकर आप मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब से मिलेंगे? क्या एलजी मनोज सिन्हा साहब से मिलेंगे? देखिए राजेंद्र जी, मैंने चिट्ठियां अपनी लिख दी हैं। मैंने तो रिकमेंडेशन कर दी है कि जो वहाँ का इंचार्ज एक्शन है उसको फौरन सस्पेंड किया जाए। मैंने एलजी साहब को भी बोल दिया, मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को भी लिख दिया, मैंने उमर साहब को भी चिट्ठी लिख रहा हूँ। तो मेरा तो ये मानना है कि जिस ऑफिसर ने गलत किया वो रहना नहीं चाहिए, उसको हटाना चाहिए। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे उभर के सामने आए थे, वही तस्वीर जम्मू कश्मीर के अंदर सियासत एक बार करवट लेगी और वही वाकई जो महाराष्ट्र के अंदर दोहराया गया था वह जम्मू कश्मीर के अंदर भी दोहराएगा? क्या ऐसा क्यास लगाया जा रहा है? इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, इस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि अगर किसी ने डिप्टी सीएम रहना तो वो इक्वल रहेगा सभी के लिए। काम जो जम्मू कश्मीर में पूरे काम होंगे वो हर कॉन्स्टिट्यूंसी को बराबर हिस्सा मिलेगा, हर विधायक को अपना हिस्सा मिलना चाहिए। सर, जिस तरह देखा जाएगा जो जीते हुए कैंडिडेट है और उसके जो अपोजिशन है, ये आपस